छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद से पूरे प्रदेश में भाजपा ने कैंपेन चला रखा है। भाजपा जेल भरो आंदोलन तक करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है। ट्विटर अकाउंट पर यह दस्तावेज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पोस्ट किए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि संकट के इस दौर में कांग्रेस पार्टी महामारी से लड़ने के बजाय लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने उसी दस्तावेजों को शेयर किया जिसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की कूट रचित दस्तावेज करार दिया था और मीडिया के जरिए कांग्रेस को एक्सपोज करने का दावा किया था। लेकिन इन दस्तावेजों को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जाली करार देते हुए डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं आकाश शर्मा, उन्होंने एक लिखित में आवेदन यहाँ पर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक टूल किट प्रसारित किया था, जिसको टूल किट एक्सपोज्ड के नाम पर अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था, जिस पर से फेक दस्तावेज को अपने ट्विटर हैंडल पे प्रकाशित खबर के आधार पर हम लोगों ने 504, 505, 188 और 469 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर का विरोध करते हुए भाजपा ने मुझे भी गिरफ्तार करो नाम से पूरे प्रदेश में कैंपेन चला दिया। डॉक्टर रमन सिंह सिविल लाइंस थाने में जाकर गिरफ्तार होने की मांग करने वाले थे, लेकिन प्रोग्राम में बदलाव हो गया। ये राजनीति बदलापुर की राजनीति है, भूपेश की राजनीति है और ये बताना चाहते हैं कि भय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आतंकित करके वो राजनीति कर लेंगे, तो संभव नहीं है। यहाँ देश के अपमान की बात होगी, देश के स्वाभिमान की बात होगी, प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा और इस प्रकार के टूल किट के माध्यम से बदनाम किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। एक एफआईआर से पूरे कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया और पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है और जिस प्रकार से कांग्रेस टूल किट का जो दुरुपयोग करने का इतना बड़ा षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ है, उससे पूरे पार्टी हमारी खड़ी हो गई है और डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ। धरना प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइंस थाने से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि 24 मई को सिविल लाइंस थाने से एक टीम पूछताछ के लिए आएगी। नोटिस में पुलिस ने सवाल पूछा है कि क्या ट्विटर अकाउंट @डॉक्टर रमन सिंह आपका है। साथ ही यह भी पूछा है कि ट्विटर अकाउंट का एक्सेस किसके पास में है। और वहीं एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट और कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मैनेजमेंट नामक दस्तावेज किससे प्राप्त हुआ, जिसे रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था। साथ ही #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड का प्रयोग करते हुए आपके द्वारा अन्य आरोपियों और व्यक्तियों से किए गए संचार और संवाद के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इन 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगने के अलावा पुलिस ने डॉक्टर रमन सिंह को कुछ बिंदुओं पर निर्देशित भी किया है, जिसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। नोटिस में यह भी लिखा है कि शर्तों का पालन नहीं करने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नोटिस की भाषा शैली पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नरेश गुप्ता ने कहा कि यह पूरा मामला बदले की भावना से प्रेरित है। जिस लहजे पे पूरी कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी, यदि उनके पास कॉन्क्रीट प्रूफ था टूल किट को लेकर हमारे आरोपों पे, तो वो तुरंत गिरफ्तार कर लेती एफआईआर करने के बाद। ये नोटिस की भी ज़रूरत नहीं थी। आप यदि आज इंक्वायरी करने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? पुलिस प्रशासन और ये नोटिस आईएनएच जारी करती है कि पुलिस ने जारी किया। पुलिस ने जब हमें मिलता है उसके पैरेलल वहाँ जारी हो जाती है आईएनसी के सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के, तो इसका मतलब क्या है? क्या राजीव भवन में ये नोटिस तैयार हुई है और उन्होंने ये नोटिस जारी किया, उसके बाद वापस क्यों लिया, डिलीट क्यों किया? इस बात का जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए। और ऐसी सरकार, ऐसे लोग जो एक बहुत घटिया आरोप के आरोपित हैं,
वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा को टूल किट मामले में घेरते नजर आए। आज पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की जानें सड़क पर जा रही है। इन तमाम चीज़ों से लोगों का ध्यान, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस फर्जी टूल किट जैसे मामले को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो सामने निकल कर आ गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने नकल मार के उसको रीट्वीट किया। जिस डॉक्यूमेंट पर रीट्वीट किया, मैं उस डॉक्यूमेंट की PDF फाइल और उसकी वर्ड फाइल पुलिस मंगे और रमन सिंह जी को गिरफ्तार करे। छत्तीसगढ़ भाजपा और कांग्रेस में टूल किट पर बयानबाजी, गिरफ्तारी की मांग और कानूनी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। भाजपा बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है और इस मामले को उछाल रही है, तो कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है और क्या क्या सियासी रंग देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अंकुश शर्मा, INS 24/7, रायपुर।